मैं पूर्ण आहुति की विधि बतला रहा हूँ। इसके अनुष्ठान से यज्ञ पूर्ण होता है, अतः पूर्ण आहुति विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ में आवाहित किए गए देवताओं को अर्घ्य देना चाहिए। यदि यज्ञ अपूर्ण रहे तो यजमान श्री विहीन हो जाता है और यज्ञ पूर्ण फलप्रद नहीं होता। स्त्रुआ में चरु रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यज्ञ संपन्न हो जाने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदनंतर यजमान घर में प्रवेश करके कुल देवताओं की पूजा करे। प्रतिष्ठा याग में पूर्ण आहुति के समय सप्तते यजुर्वेद में, देही में यजुर्वेद में, पूर्णादर्वी यजुर्वेद में, पुणंतु यजुर्वेद इन मंत्रों का पाठ करे तथा नित्य नैमित्तिक याग में पुणंतु, पूर्णदर्वी, सप्तते तथा देही में का पाठ करे। विद्वानों को इनमें अपने कुल परंपरा का भी विचार करना चाहिए। पूर्ण आहुति खड़े होकर संपन्न करनी चाहिए, बैठकर नहीं। ग्रह होम तथा शत होम में एक पूर्ण आहुति देनी चाहिए। सहस्त्र याग में 2, अच्युत होम में 4, सहस्त्र पुष्प होम में 1, मृदु पुष्प होम में 1, शत इक्षु होम में 2, गर्भाधान, अन्नप्राशन, सीमोन्तोनयन संस्कारों में और प्राश्चित आदि कर्म तथा नैमित्तिक वैश्यदेह याग में एक पूर्ण आहुति देने का विधान है। मंत्रोच्चारण में ऋषि छंद, विनियोग आदि का प्रयोग करना चाहिए। यदि इनका प्रयोग न किया जाए तो फल प्राप्ति में न्यूनता होती है। सप्तते इस ब्राह्मण मंत्र के कौंडिन्य ऋषि, जगती छंत्र और अग्नि देवता हैं। देही में इस मंत्र के प्रजापति ऋषि, अनुष्टम छंद और प्रजापति देवता हैं। पूर्वादर्वी इस मंत्र के शतक्रतु ऋषि, अनुष्टप छंद एवं अग्नि देवता हैं। परंतु इस मंत्र के पवन ऋषि, जगती छंद तथा देवता अग्नि हैं। इस रीति से तत् मंत्रों के उच्चारण के समय ऋषि, छंद एवं देवता का स्मरण करना चाहिए। जप काल में मंत्रों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। निर्दिष्ट संख्या के बिना किया गया जप फलदायी नहीं होता है। अयुक्त होम, लक्ष्य होम और कोटि होम में जिन ऋत्विक ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए वे शांत एवं काम क्रोध रहित हों। ऋत्विजों की संख्या अभीष्ट होम के अनुसार करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करके एवं दक्षिणा प्रदान करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक याग कर्म करने वाला व्यक्ति वसु, आदित्य और मरुद गणों के द्वारा शिवलोक में पूजित होता है तथा अनेक कल्पों तक वहां निवास करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो किसी कामना के बिना अर्थात निष्काम भाव पूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धि से लक्ष्य होम करता है वे अपने अभीष्ट को प्राप्त करके परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन, भार्यार्थी भार्या और कुमारी शुभ पति को प्राप्त करती है। राज्य भ्रष्ट राज्य तथा लक्ष्मी की कामना वाला व्यक्ति अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक कोटि होम करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा ने स्वयं बतलाया है कि कोटि होम लक्ष्य होम से 100 गुना श्रेष्ठ है। ऋत्विक ब्राह्मणों के अभाव में आचार्य भी होता बन सकता है। आसनों में कुशासन प्रशस्त माना गया है। देवता पद्मासन पर स्थित रहते हैं और वास भी करते हैं, अतः पद्मानस्य होकर ही अर्चना करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवान यजेत, इस न्याय के अनुसार पद्मानस्य देवताओं का अर्चन पद्मानस्त होकर ही करना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो संपूर्ण फल यक्षिणी हरण कर लेती है।